नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं ये छतरपुर के नंबर 1 स्कूल से लेकर के और छतरपुर के अलावा कई सेंटर में इस तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और ये जो अभ्यर्थी आप देख पा रहे हैं ये सभी डीएड के अभ्यर्थी हैं। इन लोगों की खास बात ये है कि अभी आगे चलकर ये लोग 400-500 रुपये में पहले शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरेंगे, फिर धीरे धीरे इन लोगों के साथ क्या होगा, आगे चलकर तैयारी में अपना कुछ कीमती समय बिताएंगे और इसके बाद धीरे धीरे जब ये पेपर देने जाएंगे तो आप सोचिए लगभग 2000 या 3000 रुपये ये पेपर में खर्च कर देंगे। इसके बाद इनके साथ क्या होगा कि आगे चलकर सरकार के द्वारा पता चलेगा कि कोई पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक के मामले में तो आपको पता ही है कि हमारी सरकार कितनी लापरवाह है। केवल एमपी की सरकार ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई तरह से आपको कई राज्यों में ऐसा देखने को मिलेगा कि पेपर लीक हो गया है। तो दोस्तों मेरे साथ कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं तो मैं इनसे भी पूछता हूं कि इनका क्या है जो है ओपिनियन है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे देश में जो है पेपर लीक क्यों होता है? पेपर लीक होता है क्योंकि वो सिस्टम की गड़बड़ी होती है। इसकी सिस्टम की क्या गड़बड़ी होती है? सिस्टम को ऐसा क्या करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो? ऐसा करना चाहिए कि अलग अलग ग्रुप में पेपर बनाने चाहिए, ठीक है। फिर अलग अलग ग्रुप के अलग अलग मतलब केंद्र में भेजे जाने चाहिए ताकि उन्हें पता ना चले कि मतलब कौन सा पेपर कौन से केंद्र में गया है। और आप ये बताइए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पुलिस की परीक्षा हुई थी तो अभी तक उसकी भर्ती क्यों नहीं करी गई? सरकार करेगी भर्ती, अगले चुनाव में करेगी, नहीं तो ये भर्ती हो जाएगी तो फिर चुनाव कैसे होंगे? अच्छा, ऐसी बात है। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर इस तरीके से छात्रों के इस तरह के ओपिनियन आते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे देश में केवल पूरी गड़बड़ी जो है सिस्टम की देखने को मिलती है। हमेशा जो विद्यार्थी हैं वो सिस्टम को दोष देते हैं कि हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजराज सिंह यादव है। डीएड का पेपर हुआ है आपका? डीएड का पेपर बन गया है? हाँ, बन गया है। आगे चलकर क्या करोगे? डीएड क्या है, अब शिक्षक के लिए तैयारी करेंगे। जो कुशल नेतृत्व में हम लोग शिक्षा तैयारी करके स्कूलों में जाएंगे और पढ़ाएंगे, प्रशिक्षण देंगे। इसके पहले कोई और कंपटीशन का पेपर दिया है? नहीं, इसके पहले मैंने ऐसा कोई अभी कंपटीशन का पेपर नहीं दिया। हमारे देश में आपको पता है कि कई तरह से जो है जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी समस्या यही है सरकार की, कहीं ना कहीं ये चूक है। जो पेपर लीक हो जाते हैं, जो अच्छे वर्ग के बच्चे हैं वो लोग पीछे हो जाते हैं। जो कम श्रेणी के बच्चे पढ़े लिखे हैं वो लोग पैसा के दम पे कहीं ना कहीं अधिक पास हो जाते हैं और ये सरकार की कहीं ना कहीं फैल नीति है। अच्छा, और तो ऐसा ये बताइए मुझे कि कई बार अब जैसे आपने अभी डीएड किया है, इसके बाद आप तैयारी भी करेंगे तो उसमें पैसे भी खर्च करेंगे निश्चित रूप से। इसके बाद जब आप पेपर देंगे तो लगभग आपका 2000 से 3000 रुपये उसमें खर्च हो जाएगा और कुछ तैयारी में भी हो जाएगा। इस बीच आप समझिए कि आपका लगभग 1 या 2 साल तो टाइम बर्बाद हो ही जाएगा। लेकिन अगर आगे चलकर जब आपने पेपर दिया शिक्षक भर्ती का और सरकार के द्वारा पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए बड़ी ठेस भावना की दृष्टि पहुंचती है और जो सरकार की चूक हो जाती है इसमें बच्चे वंचित रह जाते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? हरिओम नामदेव। हरिओम नामदेव। तो आप ये बताइए कि मुझे अभी देश की सबसे बड़ी संस्था जो कि यूपीएससी कहलाती है हमारे देश में कलेक्टर नियुक्त करती है, तो आप ये बताइए कि पूजा खेड़कर को तो आप जानते ही होंगे, वो कलेक्टर कैसे बनी? वो कलेक्टर तो वो अपने दिमाग के अनुसार बन गई है, यानी फ्रॉड करके बनी हुई है। मतलब निश्चित रूप से आप सीधा बताइए कि उन्होंने फ्रॉड किया है। आपको पता है क्या फ्रॉड किया है? हाँ पता है, उन्होंने विकलांग सर्टिफिकेट लगाया था अपना, बल्कि वो विकलांग नहीं है। हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें कई बार हमें पेपर लीक के मामले देखने को मिलते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? तो इसमें सुधार करे सरकार, और क्या कह सकते हैं अपन, उस पर विचार करे, उस पर कोई कानून लागू करे जिससे इसको रोका जाए। इसकी सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि आप 1-2 साल तैयारी करोगे, उसमें अपना कीमती समय भी दोगे। अब आप ये सोचिए कि आपके घर वाले मान लीजिए बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा 1-2 साल की तैयारी करने के बाद सरकारी अधिकारी बनेगा और घर पे आएगा। अब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पिताजी या परिवार कहीं ना कहीं मेहनत करके या पसीना डाल के या फिर मजदूरी करके पढ़ाते हैं, लेकिन आप जो है देखते हैं कि आगे चलकर पेपर देने के बाद आपका पेपर कैंसिल हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है, तो उसमें क्या कैसा लगेगा आपको?
बहुत बुरा लगेगा और क्या, परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी खराब है और खराब हो जाएगी। और ख़राब हो जाएगी। चलो धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजेंद्र सिंह यादव। ब्रजेंद्र सिंह यादव जी भाई। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो लोकल मतलब राजनगर तरफ के, लेकिन रह पढ़ते। तो आप यहाँ पर तैयारी करते हैं? हाँ, किस चीज़ की तैयारी करते अब जैसे पुलिस की भाई, टीचर की भाई। हैं? तो अभी तक आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है? हाँ दिया भाई। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एग्ज़ाम दिया हो और कोई पेपर कैंसिल हो गया हो? अभी तो नहीं हुआ हमारे साथ भी। अभी कुछ अपने यहाँ पर एमपी में पटवारी की भर्ती हुई थी, तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत फ्रॉड देखने को मिला था। तो उसमें क्या है, दिया था आपने? हाँ वो तो दिया था, लेकिन उसमें तो मामा जी सब खा गए पूरे 15-15 लाख। अच्छा, उसमें 15-15 लाख रुपए दिए थे? चौहान ने खाए रुपये। शिवराज सिंह चौहान ने खाए हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने खाए? वो दलाल है ना बहुत बड़ा। अच्छा, दलाल हैं, बहुत बड़े हैं। तो देखा दोस्तों, कई तरह से आपको देखने को मिलता है कि हमारी सरकार के बारे में ही कई जो है विद्यार्थी कुछ ऐसा बोलते हैं जो एक तरह से सरकार के लिए बहुत ही जो है गलत बात है। हमारी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? रामबाबू कुशवाहा। अच्छा, राम बाबू कुशवाहा। इसके पहले आप तैयारी करते थे? अवश्य करता था। किस किस चीज़ का पेपर दिया आप? हर चीज़ की दिया है मैंने। तो आपको लगता है कि पेपर मामले में जो है हमारी सरकार बहुत गलत करती है? ऐसे नहीं, सरकार नहीं करते है, डिपेंड है, अपने लोग ही उसमें घुसे रहते हैं। अपने लोग मतलब कौन लोग हैं जो पेपर मामले में दिक्कत आ जाती है? सभी लोग समझदार हैं, खुद समझते हैं। अभी आपने देखा होगा पूजा खेड़कर नाम की एक आईएएस महिला हैं, वो किस तरीके से आईएएस बनी? फिर तो ऐसा भाई साहब, ओम बिरला की बेटी भी बंद हो गई थी तत्काल बिना परिचय में, ठीक है। अच्छा, तो उसका क्या लगता है आपको, कैसे बनी? वो छोड़ो, मुझे एक एक करके पता है, ठीक है। पूजा खेड़कर जो आईएएस हैं महिला, आपको पता है कैसे बनी? अब वैसे तो न्यूज में आ रहा है कि उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट एक्सचेंज करा के, अच्छा, रिजर्वेशन वो हैंडीकेप सर्टिफिकेट ही बना के उसकी ज्वाइनिंग हुई। अब जो जैसा भी हो यूपीएससी में, वैसे तो हिंदुस्तान की प्रत्येक जितनी 1.25 करोड़ पब्लिक पूरी विश्वास करते हैं, बट रात में ही यूपीएससी के जो चेयरमैन है मनोज सोनी, उसने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जो जैसा भी तो अभी दोस्तों आपको बता दूं कि मनोज सोनी जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक टाइम पर ऐसी प्रोसेस होती है, उससे थोड़ा बहुत ये शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पब्लिक के साथ गलत हो रहा है। तो आप ये बताइए कि यूपीएससी जैसी अगर संस्था इस तरह के कृत्य करती है, तो अन्य जो संस्थाएं हैं, जैसे कोई एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम करवाता है, कोई एमपी पुलिस वगैरह जो भी संस्थाएं हैं सरकारी एग्ज़ाम करवाती हैं, यदि उनमें से गलत होता है तो आप किसको दोष देंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे यूपीएससी अगर गवर्नमेंट संवैधानिक संस्था है, अगर यूपीएससी जैसी संस्थाओं में अगर इस प्रकार की धांधली अगर ओपन हो रही है, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। और ऐसी हर संस्था से गवर्नमेंट को सबसे कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी से लेके एसएससी से लेके कोई भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उनका किसी तरीके से लॉस ना हो। इसमें गवर्नमेंट को कड़े से कड़ी कानून बनाना चाहिए। इसके पहले आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया? हाँ, एमपीपीएससी में मैं दिया, यूपीएससी भी 2019 का प्रीलिम्स दिया, और अभी वर्तमान में मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो किसी में आपको कोई उम्मीद लगी? हाँ, उम्मीद तो लगती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर रहता है, गवर्नमेंट प्रशासनिक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें किस तरीके से धांधली हो जाए, इसका कोई इशू अपने को, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो अपने को नहीं मिलता। नेगेटिव जाते तो बच्चे क्या है, डिमोटिवेट होते हैं। क्या गवर्नमेंट अगर ये जितने भी कैप्चर सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से पेपर को लीक करे या क्या करे, इस तरीके से स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता है, इसलिए सब डिमोटिवेट है जितने भी पढ़ रहे हैं। चलो धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार अहिरवार। संजय कुमार अहिरवार नाम। धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है? अभी मेरा जैसे नेट का है ना, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, जो उसका दिया था। तो पहले नीट का सुन रहे थे कि वो मतलब उसमें धांधली हुई है, वो रिजल्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश में केवल एक ही राज्य में नहीं, बल्कि आप चाहे किसी भी राज्य में ले लीजिए, लगभग हमें कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि ये पेपर लीक हो गया है। तो पेपर लीक होने से पहले आप ये सोचिए कि लगभग कोई विद्यार्थी
किसी भी एग्ज़ाम का एस्पिरेंट है तो वो लगभग 2 साल या 1 साल तो मेहनत करता ही है, उसके पहले उसके साथ साथ पैसे भी खर्च करता है। तो उसमें जब वो पेपर लीक के मामले देखता है तो उस पर क्या बीतती है? तो उसको लगता है कि मतलब मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब मुझे भी मतलब जो पैसे से या मतलब जो धांधली से लोग पहुंच रहे हैं उसके मन में भी कभी डिमोटिवेशन होता है, वो ऐसे गलत रास्ते मतलब अपनाने के लिए वो भी मतलब सोचता है, नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं मन में आता है। और जो तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दिन रात मेहनत करते हैं तो उनकी मतलब जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं उनके जो है पानी फिर जाता है। इसलिए सरकार को इन सारी चीज़ों पर सोचना चाहिए और जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। यूपीएससी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे पूजा खेड़कर जो आईएएस बनी है, अभी सर्टिफिकेट लगाया है उन्होंने गलत तरीके से, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? जांच होना चाहिए, उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, अगर सही पाया जाए तो उन पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना चाहिए मतलब। चलो दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।